और सभी नाजरीन को सलाम अर्ज़ है। आज हम एक नई शख्सियत को लेकर आए, जनाब अयूब खान पठान साहब। अयूब खान पठान साहब एक बहुत सारी इनकी फील्ड से मसरूफियत रही है और ख़ासकर इनकी ज़िंदगी के पहलू ये रहे कि इनकी तालीम जो हुई वो कॉमर्स से हुई, लेकिन उर्दू में इनकी बड़ी महारत रही है और इन्होंने एक अच्छे एंकर, उसके साथ साथ में इन्होंने तालीमी खिदमत में इन्होंने उर्दू में इनकी इस तरह से महाजारा रही कि इन्होंने आज की तारीख में भी ये दूरदर्शन और कई चैनलों पर ये इन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू लिए। तो आज इन्हीं को इंटरव्यू की शक्ल में इनको स्टूडियो पर बुलाएं। तो अयूब साहब आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयूब साहब से जो सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा उर्दू के ताल्लुक से रहेगा, क्योंकि आप बड़े उर्दू के दिलदादा हैं और उर्दू के लिए, उर्दू की तरक्की हो गुजरात में, उसके लिए इनके हमेशा ये कोशा रहते हैं। जहाँ कहीं भी एंकर भी रहते हैं तो इस तरह से एक समा बांध देते हैं कि उर्दू के अंदर इस तरह से फुलझड़ियाँ बिखेरते हैं इनकी बातों से कि आवाम जो है वो आखिर तक प्रोग्राम को छोड़कर नहीं जाती, इस तरह का एक समा बांध देते हैं। तो ये सब आपसे सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि उर्दू को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये कुछ आप इस पर रोशनी डालेंगे? उस्मान भाई, मेरा तो ऐसा मानना है जी कि बहुत लोग बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं उर्दू के ताल्लुक से। जी 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 कि भाई क्या का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है आपका, फरोग उर्दू। जी जी बहुत अच्छी बात है, ठीक। लेकिन मेरा ऐसा मानना है उस्मान भाई जी साहब कि उर्दू के बारे में इतनी सब गुफ्तगू करने के बजाय, डिस्कशन करने के बजाय हमको चाहिए कि हम हर एक के साथ उर्दू में बातचीत करें, गुफ्तगू करें। क्या बात है। अपने बच्चों को भी उर्दू सिखाएं। जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुस्लिम फैमिली, जैसे मंसूरी जी जी घर में गुजराती बोलते हैं, ठीक, लेकिन मैं उनके घर भी जाता हूँ तो उर्दू में बात करता हूँ और मैं उनको भी कहता हूँ कि मेरे भाई उर्दू सिखाओ बच्चों को, उर्दू बोलो जी, तो तभी उर्दू तरक्की पे पहुंचेगी, नहीं तो उर्दू मिट जाएगी। ये मेरा है ना, हमारी जिंदगियों में उर्दू को एक इस तरह से रच-बस जाना चाहिए, ओढ़ना बिछोना होना चाहिए, बिल्कुल सब जाके हम उसको फर्क, ये कोई आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहना। मैं इसी की तरफ आता हूँ, जैसे आपने कहा कि उर्दू का जवाल हो गया हमारी वजह से। तो आज यहाँ कारपोरेशन की काफी सारी स्कूलें थी जी, धीमे धीमे बहुत सारी बंद हो चुकी है और अब बाकी जो बंद होने की नहज पर है या उनको मर्ज कर दिया गया है। तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वालिदैन जिम्मेदार है या खुद उर्दू जिम्मेदार है कि उनको कोई रोजी रोटी नहीं फराहम कर सकती? इस पर आपकी क्या सोच है? क्योंकि मैं उर्दू स्कूल में, कॉरपोरेशन में एज ए टीचर काम भी कर चुका हूँ, नौकरी किया मैंने। जी जी। और एक चीज मैंने देखी है जी सर कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उर्दू स्कूल में पढ़े। अच्छा। मैं पूछता हूँ उनको कि क्यों, आपकी सोच ऐसी क्यों है? जी जी। तो वो लोग ऐसा बताते हैं कि भाई उर्दू मीडियम में पढ़ाने के बाद इनको नौकरी पे कौन रखेगा। ठीक। ये बिल्कुल गलत सोच है। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से यूपीएससी की एग्जाम देने के बाद कई मुस्लिम बच्चे साहब आईपीएस और आईएएस बने हुए हैं। यार समझाओ अपने बच्चों को, फिर आप भी समझो। आज जो उर्दू स्कूलों का मामला बना है, बंद होने लगी है, उसके लिए जिम्मेदार अगर है तो सबसे पहले पेरेंट्स हमारे जिम्मेदार है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को उर्दू में पढ़ाएं। और दूसरे नंबर पे आते हैं उर्दू स्कूल के टीचर्स। अच्छा, आपने क्या कमी देखी उनमें? अरे उस्मान भाई, बुरा लगेगा टीचर सुनेंगे मेरी बात। नहीं, आप कड़वी हकीकत है, नहीं, हमारे समाज को आईने की अक्कासी करनी है तो उसके लिए आप जरूर बताइएगा। उस्मान भाई, मैंने ये देखा है कि उर्दू स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे लिखता है जी, उसका अमला भी सही नहीं होता, उसका स्पेलिंग भी सही नहीं होता जी। उसको ये नहीं पता चलता कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो टीचर्स को अपनी उर्दू सुधारनी चाहिए। सब तुम्हारी खुद की उर्दू, अपनी उर्दू सही नहीं है तो बच्चे को क्या सिखाओगे आप? और ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों को कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, खुद अपनी रीत से वो जो साग भाजी है वो काटती रहती हैं। हाँ, ये मैंने देखा सरकारी स्कूलों की खासकर कॉर्पोरेशन की स्कूल में वो जो लेडी टीचर्स होती हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लाती है, उसका झूला भी लगा दिया है, बच्चों को कह देती है इसको झूला डालना बेटा। जी जी। वो उसको झूला डालता है, बच्चों को कहते जा मेरे घर जाके मेरा टिफिन ले आओ। अरे बच्चा पढ़ने के लिए आया है यार, तुम्हारा सर्वेंट थोड़े ही वो। बिल्कुल दुरुस्त। अपनी औलाद को की परवरिश के लिए घर वालों की जिम्मेदारी को खड़ी करो यार। ये बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, इनकी पढ़ाई के पीछे ध्यान दो, क्योंकि जो तनख्वाह दी जाती है आपको वो
पढ़ाने की दी जाती है। आपने अल्लाह को क्या वो बहुत दिखाओ। बड़ी बात बता दी कि आईपीएस से और हाँ, तक के बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से उर्दू के से फारिग जो तहसील मतलब बच्चे हाँ, थे हाँ। उन्होंने किया, और हम जो हैं वो इस तरह से ये नहीं कर पा रहे हैं कि हम उस उर्दू को रोजी रोटी से जोड़कर हम इससे दूर होते जा रहे हैं, बिल्कुल। और हमारी सकाफती जो हमारी विरासत है उससे भी हम दूर होते जा रहे हैं। तो उस पर आपका ये कहना है कि उर्दू हमारे घर में बिल्कुल रच बस जाना चाहिए, तभी हम इसको कामयाब बना बिल्कुल। सकते हैं। देखो एक शेर याद आता है उस्मान जी, भाई, बिल्कुल, कि जो कौम अपनी विरासत को भूल जाती है जी, खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बिल्कुल साहब, बहुत उम्दा मिट बात। जाओगे, उर्दू मिटी ना कौम भी मिट जाएगी। सही है। जबान जब मिटती है तो सब मिट जाती है। आज मैं कॉमर्स का स्टूडेंट उस्मान भाई, जी सर। लेकिन लोग मुझे सुनना पसंद करते, बुलाते अपने प्रोग्रामों में। और मुझे बहुत- एक बार हमारे प्रोफेसर जुबैर कुरैशी साहब ने पूछा था जी जी कि यू कैन कॉमर्स के आदमी हो फिर भी लोग आपको सुनना पसंद करते, क्या वजह है? तो मैंने एक शेर पढ़ के उनको जवाब दिया था जी। कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जुबान पर, अच्छा, तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान क्या पर। बात है, क्या बात है। उर्दू की बदौलत ही मेरी इज्जत है, और मैं आज जहां पर तक पहुंचा हूं साहब उर्दू की वजह से। यानी उर्दू की चाशनी ऐसी रच बस गई है। बिल्कुल साहब, ठीक ठीक। उर्दू जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है साहब। लोग कभी कभार ये फरियाद भी करते कि आपकी कौम के पास सिर्फ तहजीब की उम्मीद जो रखते थे ना, वो अब तहजीब रही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि पहले बच्चों को उर्दू सिखाओ साहब, तहजीब तो आ ही जाएगी। क्या बात है। उर्दू जबान में ही तहजीब है यार। जी जी जी। अच्छा, गुजरात में उर्दू का हाल क्या है? बहुत मुख्तसर सा सवाल है, लेकिन ये बहुत इस पर देना चाहो तो कई घंटे लंबी जवाब आप दे सकते हैं, शायद ऐसा ये सवाल है। तो इस पर मुख्तसर में बताएंगे गुजरात में क्या है, उर्दू का हाल है? गुजरात में तो उर्दू का साहब बहुत ही बुरा हाल है। उर्दू को मिटा देने की भरपूर कोशिशें की जाती है। एक प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा था कि उर्दू को मिटा देने के लिए किसी ने ये कहा कि हम एक रोज उर्दू को मिटा देंगे जहां से, ठीक है। और ये बात भी कम वक्त ने उर्दू में कही थी। जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी उर्दू के खिलाफ में इस्तेमाल होता है, इस तरह का आपने एक और ये उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, और ये बात भी कम वक्त ने उर्दू में कही थी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये भाई तो यानी बुरा हाल है आपने कहा, तो किस सेंस में बुरा है और क्या से आप इसमें अलमिया देख रहे हैं आप? देखो इसमें क्या है उस्मान भाई कि उर्दू से दिलचस्पी मिटती जा रही है, ठीक है। पढ़ने वालों की भी पढ़ाने वालों की भी। जब तक ये दिलचस्पी पैदा नहीं होगी कि चाहे कितने भी प्रोग्राम बना ले हम जी, लेकिन उर्दू को बचा नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल है उर्दू को बचाना हमारे। नहीं, मैं आपसे एक यहाँ बात सवाल मुझे याद आ गया तो आपको अर्ज कर दूं कि जैसे कि आपने कहा कि उर्दू को हम पढ़ाने वाले को भी हमारी इस्लाह करने की जरूरत है बिल्कुल। और पढ़ने वाले को, बिल्कुल। तो पढ़ाने वाले का जो सिलेबस है जी। वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, मतलब इतना दिलकशी नहीं होती उसके अंदर कि वो तालीम के आखिरी मरहले तक पहुंचा सके। Yes, sir. वो एक अधूरे में छोड़ के चला जाता है। हाँ। क्योंकि जो इस तरह का सिलेबस जिन लोगों ने किया है, जैसे आपने कहा कि उर्दू को मिटाने की कोशिश होती है, वही लोग इसमें शायद शामिल हैं हाँ। और उर्दू से इंसान मुतनफर हो जाए। बिल्कुल। इस तरह के तो इससे आप क्या इत्तेफाक करते हैं? आप कोई इसकी मिसाल देके आप समझाएंगे कुछ इसके ऊपर? भाई ऐसा है कि एक बार आपका सवाल फिर से दोहरा। उर्दू का जो सिलेबस है हाँ, हाँ। उसमें कुछ कमियां ऐसी रह गई हैं कि जो उसके अंदर जो किताबों का इंतखाब है, जो आर्टिकल्स का इंतखाब है, जो ऑथर्स का इंतखाब, कि भाई कुछ हद तक कोई इंसान पढ़े बाद उर्दू से मुतनफर हो जाए। अरे सब जो उर्दू का सिलेबस है खासकर गुजरात में या पूरे हिंदुस्तान में आप देख लें तो जो ऑथर्स का मतलब जो लिखने वाले जो लोग हैं उनका या जो शायर लोग हैं उसका कुछ जो चैप्टर सिलेक्शन होता है कुछ ऐसा होता है, कुछ हद तक इंसान पढ़ता है उसके बाद उसको बड़ी भारी भरकम लगता है और दिल उसका ऊब सा जाता है और फिर वो उर्दू से दूर होता जाता है। तो इस पर इत्तेफाक करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक रखता हूँ साहब कि उर्दू का जो सिलेबस हम पढ़ते तो उस जमाने में जो था, जो प्रोज पोएट्री का सिलेक्शन होता था साहब, हाँ जी, हाँ जी, मैं उसी बता और बच्चों में जो दिलचस्पी पैदा होती थी, जैसे कि आज मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ लेकिन फिर भी उर्दू में दिलचस्पी, मेरा साथ मेरा सिलेबस जब मैं पढ़ता था वो साहब ठीक, वो मुझे अपनी तरफ खींचे रखता था। ठीक ठीक। आज वो चीज़ नहीं रही। अब इसको थोड़ी सियासत भी इसमें है साहब जी कि उर्दू में से दिलचस्पी वाले ऐसे सब्जेक्ट ऐसे चैप्टर सब हटा दिए गए हैं। ठीक। ऐसी पोएट्रीज जी, जी। उस जमाने में जैसे ज़ौक़ और गालिब के जो अशार हमारे सिलेबस में आते थे आज सब नहीं है। यानी तीसरे दर्जे के लोगों को शामिल कर दिया गया जिससे हाँ। उसे उर्दू का इंटरेस्ट ही बाकी ना रहे। इंटरेस्ट ही नहीं रहता है किसी को साहब। तो ऐसे सिलेबस को चेंज करके
उर्दू के उस जमाने में जैसे जैसे माहिर जी। नविश नगमा निगार थे, जो अफसाना निगार थे, ऐसे लोगों के अफसाने, और उसमें आप बच्चों की इस्लाह भी थी। देखो माँ बाप के साथ क्या सलूक करना चाहिए, जी। बड़े अच्छे ढंग से उसमें समझाया जाता था। वो सब चीज़ें निकल गई है, उसको वापस लाने की ज़रूरत है। हालांकि अभी इंटरनेट की वजह से दुनिया बहुत शॉर्ट हो गई है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके प्रोग्रेस के को ध्यान में रखते हुए भी सिलेबस कुछ इस तरह से बनाया जाए उर्दू में कि बच्चों की दिलचस्पी बढ़े कि भाई हम फॉरेन जाएंगे तो ये चीज़ काम आएगी, हमारे समझ सकेंगे बच्चे। तो ऐसा सिलेबस तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी हम कमी महसूस करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि हमारे उर्दू का जो है इदारा एक ही रह गया है जी। और वाहिद इदारा है उर्दू अकादमी, वो अपनी तरीके से काम करता है, लेकिन बहुत सारे खानों में उसकी कमी रह जाती है। तो आप क्या महसूस करते हैं कि उसको क्या कौन से काम उसके नुमाया तौर पर आपसे मुतमईन है और कौन से कामों से मुतमईन नहीं है, इस पर कुछ बताइएगा। अभी साहित्य अकादमी का काम तो अच्छा ही है उस्मान भाई जी। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ भी सियासत काम करती है। ठीक 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 ठीक, ये नहीं होना चाहिए। बराबर। मैं नाम तो देता नहीं किसी का, ठीक है, बिना नाम के। हाँ बस, लेकिन देखो साहब, वो शख्स कि जो उर्दू लिखना नहीं जानता उसको अवार्ड से नवाजा जाता है। सही सही सही, ये बहुत बड़े दुख की बात है साहब, ये तो होना ही नहीं चाहिए ठीक सर। और मतलब जो उर्दू ने आप जो खिदमत की है, मतलब इदारों ने, और जैसे पीरोमशा लाइब्रेरी की है, वो अपनी तरीके से किताबें शाये करते हैं, तो ऐसी कौन सी किताबें शाये होना चाहिए जिससे आवाम में उर्दू का फरोग हो? सबसे पहले तो ये हमारे दोस्त लोग फरोग उर्दू के नाम से जो प्रोग्राम बनाते हैं जी, कभी कभार मुझे इसमें अनाउंसमेंट के लिए बुलाते हैं जी, कभी मेहमान खुसूसी में बुलाते हैं जी जी, तो मैं उनको एक बात खास कहता हूँ कि दोस्त उर्दू के फ़रोग का प्रोग्राम है ना ये? जी जी। तो कहा हाँ। अच्छा, जब मैं आया ये सरदार पटेल भवन में जी, तो एक बच्चा बैठा हुआ मास्टर लेके, आने वाले को हर एक को कहता है इसमें नाम लिखो, दस्तखत करो, मोबाइल नंबर डालो। ठीक है। मैंने भी लिखा और देखा मैंने कि जितने मेरे दोस्त बैठे हुए ना, ज्यादातर ने अपना नाम गुजराती या अंग्रेजी में लिखा है। बहुत ऊंची बात आपने कह दी। दस्तखत भी गुजराती या अंग्रेजी में। अरे मेरे भाई, उर्दू के फरोग के लिए जमा हुए हो तो आज तो उर्दू में नाम लिखो यार, अपना दस्तखत उर्दू में करो। बहुत कड़वी हकीकत है भाई, ये मैंने कहा था उनको भी कि उर्दू के फरोग के लिए अगर हम जमा हुए हैं तो हमारा बातचीत, हमारा उठना बैठना, लबो लहजा, खाना पीना सब उर्दू में ही होना चाहिए। जी जी, ये चीज की कमी महसूस होती है साहब। इस तरह उर्दू का फरोग नहीं हो सकता ऐसा। अयूब साहब, एक और जहन में सवाल आता है तो सोचा पूछ ही लूँ कि हमारी सारी जो विरासत है वो उर्दू में ही है। जैसे एक ज़माने में हमारे फ़ारसी में, पहले अरबी में थी, फिर वहाँ से मुंतकिल हम फ़ारस में हुए तो फ़ारसी में सारा लिटरेचर हो गया और आजकल उर्दू में है। तो ये चीज़ हम हमारी कौम और मिल्लत में बाकी रख सकें, उसके लिए हमें क्या इक़दाम उठाना चाहिए? भाई मेरा तो ये कहना है जी, खास करके जो प्राइवेट स्कूलें हैं जी और मुस्लिमों की है, माइनॉरिटी की स्कूलें हैं, ठीक है, मैं उनसे इल्तिजा करूंगा जी कि साहब जैसे सिंधी स्कूल मीडियम की स्कूल जो होती है जी, वहाँ बच्चे को पढ़ाया जाता है इंग्लिश मीडियम में कि गुजराती मीडियम, लेकिन सिंधी का एक पर्चा जी जरूर कंपलसरी। अच्छा, तो मैं ये चाहूँगा जी कि हर स्कूल वाला अपने सिलेबस में स्कूल में साथ एक उर्दू का पर्चा कंपलसरी कर दे। बहुत बेहतर सजेशन और है। बेहतरीन टीचर का इंतखाब करे साहब, जो बच्चों में दिलचस्पी पैदा करे उर्दू की। बहुत उम्दा, ये बहुत ज़रूरी है साहब, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता साहब। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि मतलब कि जो बच्चों को और उनके वालिदैन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे उर्दू के ताल्लुक से? अब संदेश तो क्या कहूँ मैं साहब, कि काफिर के लिए फ़कत एक शोर, ठीक है, मोमिन के लिए अजान हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। उर्दू कहती है ये आपको कि काफिर के लिए फ़कत एक शोर जी और मोमिन के लिए अजान हूँ मैं। ए नई नस्ल मुझे गौर से पढ़, गालिब व मीर की जबान। क्या बात, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये मेरा यही मैसेज है कि पढ़ो साहब उर्दू और घर में उर्दू की किताबें बसाओ साहब। ठीक ठीक, ये हमारा अशरफी चैनल है,
मदनी साहब की कितना सब लिटरेचर उर्दू में है साहब, उर्दू में बसाओ, उर्दू में पढ़ो उसको और उर्दू में पढ़ाओ, जी। आपको ताज्जुब होगा। जी। मेरी बीवी है वो गुजराती मीडियम से पढ़ी हुई है, अच्छा, लेकिन आज वो मेरे साथ रहकर उर्दू बहुत अच्छा बोल लेती है, उर्दू पढ़ती है, उर्दू लिखती भी है। तो ये आपका फैजान करम था। मेरे फैजान करम क्या सोहबत मेरी जी जी, साहब, सोहबत दिलचस्पी पैदा की मैंने उनकी। ठीक ठीक ठीक। और आज पहले मेरे प्रोग्राम में हर प्रोग्राम में साथ में रहती थी, ठीक। और जब मैं कोई जुमला बोलूं तो वहाँ बैठी बैठी वो समझ जाती थी कि क्या कहना है, वो भी रिपीट करती थी। बहुत मैं कोई शेर पढ़ूं दूसरा मिसरा वो पढ़ती थी। अच्छा। उसके आसपास बैठने वाले मुझे कहता था कि अयूब खान तुम्हारी वाइफ को तो तुमसे ज्यादा नॉलेज है यार। आप अगले अगला जुमला क्या बोलने वाले हो पहले ही उनको पता है। और आपको उस्मान भाई ताज्जुब होगा, मेरे बच्चों को मैं आज भी मोबाइल पे जब कोई मैसेज देता हूँ तो उर्दू में देता हूँ। अच्छा। ठीक है, यस। मैंने उर्दू कीबोर्ड आप यूज हाँ, करते उर्दू कीबोर्ड का मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। मेरे दोनों बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, लेकिन वो मेरा मैसेज पढ़ लेते हैं हो? अच्छे ठीक, से। ठीक ठीक। लिख नहीं सकते लेकिन पढ़ लेते। हाँ, छोटा बेटा कोशिश भी करता है लिखने की। तो मैं चाहूंगा कि सब मोबाइल का भी इतना सब इस्तेमाल करते हो, फेसबुक पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, मेरे भाई उर्दू का भी इस्तेमाल करो। क्या बात, मोबाइल में भी उर्दू का इस्तेमाल करो, तब बहुत उर्दू अच्छा। तरक्की पे पहुंचेगी यार। बहुत अच्छा सर, है? बहुत अच्छा। बहुत तो- जरूरी है। तो ये थे जनाब अयूब खान पठान साहब, जो जिन्होंने आमीन मीडिया की स्टूडियो पर आकर अपनी ख्यालात पेश किए। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और एक ये बहुत ही अच्छे मुकर्रिर भी हैं और साथ साथ में बहुत अच्छे एंकर भी हैं। हालिया तौर पे इन्होंने इत्तेहाद मिल्लत जो प्रोग्राम था वहाँ पे एक अजीब सा मंजर खड़ा कर दिया था इनकी अपने सहर बयानी से। तो अयूब साहब, आपका स्टूडियो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हम कोई अपने चैनल के फ़रोग के लिए नहीं और अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, लेकिन उर्दू का फ़रोग है, उसके लिए ये प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ये मैसेज दूर दूर तक पहुँचे। और काफ़ी अच्छे ख्यालात और काफ़ी नए जदीद ख्यालात ऐसे पेश किए जो आज तक और कोई फोरम में नहीं पेश हुए। तो अयूब साहब के ख्यालात ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़रोग देने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर करें, ऐसी इसकी दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया। हाँ, एक मिनट, मैं एक और बात कहना चाहूँगा जी जी कि मेरी बात सुनकर उर्दू के किसी टीचर को जी या उर्दू जानने वाले को अगर कोई दुख हुआ, कोई तकलीफ पहुंची, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, दिलाजारी की बात नहीं है, अपनी मैं ये कहता हूँ कि मेरी बात पर गौर करो और अपनी इस्लाह करो और- उर्दू के लिए। जी, शुक्रिया।